श्री भक्ति प्रकाश जी में पृष्ठ नंबर है 384। अब 2 दिन हमारे पास हैं, जितना अधिक अध्ययन कर लें उतना ही अच्छा है। कल का दिन है, परसों का है और रविवार को यज्ञ पूर्ण होती है। 384 पृष्ठ है। पतनशील प्राणी कहा जलवत नीचे जाए, बड़ा स्वभाववीर भी अतुगुण को पाए। प्राणी का स्वभाव है गिरने का, गिरता है। सफलता असफलता ये जीवन का अंग है, हानि लाभ जीवन का अंग है, सुख दुख ये जीवन के अंग है। जब सफलता मिलती है हम कहते हैं ये हमारी मेहनत है, जब असफलता मिलती है तो हम कहते हैं परमेश्वर नाराज है। सुख आते हैं तो हम अहंकार में आ जाते हैं कि ये हमारी मेहनत का फल है। दुख आता है तो परमेश्वर को कोसते हैं। तो महाराज का कहना है कि हर समय उसका शुक्राना करो और अपने कर्मों को साधो। कर्म साधने हैं और कर्म करने पर जब सफलता मिले अहंकार नहीं करना है। मेहनत करेंगे सफलता मिलेगी, मगर अहंकार में और नहीं जाना है, मगर अहंकार आ जाता है। जिनको सद्गुरु मिलते हैं, जो संतों की शरण में रहते हैं, वही अहंकार से बच सकते हैं, नहीं तो पतन की ओर चले जाता है। इसलिए सतगुरु की शरण में सदा रहना है, संतों का संग सदा करना है। शिवाजी को राज्य मिला, शासक बने। समर्थ गुरु रामदास जी के पास गए आशीर्वाद लेने के लिए, गुरु के पास। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, क्या कहा? निरपराधी दुखी न होवे, हत्यारा कभी सुखी न होवे, ऐसी नीति तार फैलाओ, जनपद का राजा बन जाओ। कहे शिवा, तेरे राज्य में, तेरे साम्राज्य में अपराधी सुखी न सोवे और निरपराधी को दुख नहीं होना चाहिए। और ऐसी उस समय स्थिति थी, मंदिर टूट रहे थे, धर्म को चोट लग रही थी, मंदिर मूर्ति मिटते जाते, नित्य विदेशी ग्रंथ जलाते, कटते हैं अनिश नर नारी, कटे जनेऊ चोटी धारी। तो ऐसी उस समय स्थिति थी। तो वो शिवा को आशीर्वाद देते हुए कहा कि धर्म की रक्षा करनी है आपने, और अपनी प्रजा को ऐसे पालन पोषण करना है जैसे पिता माँ बाप बच्चे की परवरिश करते हैं, ऐसा तूने करना है। दीन जनों को कभी ना सताना, दुखियों के सब कष्ट मिटाना। एक बात बार बार मैं कहता हूँ, समझना है, जो दीन है, जन दुखी है, उसको सताना नहीं चाहिए, उसकी बदशीश नहीं लेनी चाहिए, उसकी आह नहीं लेनी चाहिए। आज जमाना तो आ गया दिखावे का। पीछे जो होते थे कि रोटी भी माँ बच्चे को देती थी, थोड़ा हट के देती थी, दिखाती नहीं थी कि क्या मैंने थाली में परोसा है। और नौकर से जो दूसरे हैं, जो भूखा है, उससे भी थोड़ा, ताकि उसकी निगाह ना जावे, कहीं ऐसा ना होवे उसकी बदअशीष उसको मिले। और ऐसे करते थे कि पहले उसको दे देते थे थोड़ा, ताकि उसकी नीयत इसमें ना आवे। तो आज युग क्या है, दिखावे का आ गया, आडंबर का आ गया, ये दुख का कारण बनता जा रहा है। दीन दुखी को देख करके उसका मजाक उड़ाना, ये दुख का कारण है। और दुखी को सताना, ये दुख का कारण बना हुआ है। तो क्या आशीर्वाद दिया कि हे शिवा, दीन जनों को कभी ना सताना, दुखियों के सब कष्ट मिटाना। जो दुखी है उसका कष्ट तूने दूर करना है। और मात पिता बन जन को पालो, बंदी जन के बंधन डालो। प्रजा का पालन पोषण तूने ये सोच करके करना है जैसे माँ बाप की ड्यूटी होती, कर्तव्य होता है। ये नहीं तू शासक बन गया है, अब तू अहंकार में आ जावे, दूसरों को तुच्छ समझने लग जावे। मगर शिवा ने शीश झुका दिया, महाराज जैसा आप कहते हो वैसा ही मैं करूँगा। और किया।
दिन रात एक कर दिया, बहुत मेहनत की। मेहनत की तो मालिक प्रसन्न होता है, सफलता मिली, मालिक प्रसन्न हो गया। शिवाजी की चारों ओर कीर्ति फैल गई। जैसे जैसे कीर्ति फैली वैसे वैसे चापलूसों ने भी डेरा डाल लिया। ये समझ लेना है, जैसे कीर्ति होवेगी, जैसे मान सम्मान मिलना आरंभ होवेगा, जैसे दौलत शोहरत ताकत आवेगी, चापलूस भी आवेगी हमें, उनसे बचना है। जब फल लगता है तो चिड़ियाँ तोते आते ही आते हैं, पर दीमक भी लगती है, कीड़ा भी लगता है, इससे भी बचना है। अहंकार भी आता है, तूफान भी आता है, उससे भी फल झड़ जाता है। मगर फल बहुत चंद होता है जो बचता है। इसलिए बहुत चंद वेले व्यक्ति होते हैं जो अपने पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, साधना करके सफलता की ओर बढ़ते हैं। कभी कभी ये भी अंगारा जाता है, मैंने इतने तप कर लिए, बहुत गिनती से सुनाते हैं जी, मैंने इतने तीर्थ कर लिए, मैंने इतने गंगा स्नान कर, गिनती तो करो मगर प्रदर्शनी मत करो। गिनती हम करते हैं सिमरन के लिए, अपने लिए करते हैं कि मैंने इतने करोड़ का, इतने लाख का सिमरन मैंने कर लिया, और किसी को कहे कि मैंने इतने करोड़ का मैंने सिमरन किया, इतने लाख का सिमरन, ये प्रदर्शनी होगी, दिखावे की बात। दान देवे व्यक्ति, दिखाना नहीं है कि मैंने दान दिया। ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं दान देते हैं, एक पंखा दान देते हैं, तीनों जो पद होते हैं उसमें अपने माँ बाप का नाम लिखा होता है उनकी याद में, और 2400 घंटे पंखा घूमता है, माँ बाप का नाम वैसे घुमाते हैं। ये प्रदर्शनी को फायदा नहीं। और ऐसे ऐसे पत्थर लगे हुए मैंने देखे हैं, लगते हैं कि माँ बाप का नाम लिखा हुआ है, लोग उनके ऊपर पैरों से जुतियों से चढ़ते हैं। ऐसा दान क्या करना है? पत्थर पर लिखा दिया कि उनकी याद में, याद मालिक को पता है, मालिक को पता है क्या दान दिया, दूसरों को दिखाने से क्या मिलने वाला है। तो इसलिए महाराज कहते हैं शुभ कर्म करते जाना है, और शुभ कर्म करने से शिवा की कीर्ति बढ़ गई, मान सम्मान बढ़ गया और प्रजा खुश हो गई। मगर अहंकार भी आ गया, मैं करने वाला, मैंने दिया। तो गुरु को जब पता लगा कि शिष्य के अंदर अहंकार आ गया है, गुरु दयालु होते हैं, आ गए शिवा के पास, पूछा तो गुरु को आदर भी दिया शिवा ने। आदर दिया बहुमान दिखाया, उत्तम आसन पर बिठलाया। वह बोला इतने जन जे ही पालन पाते हैं सुख से ही, निर्धन थे अति पीड़ा पाते, दुर्भिक्ष कारण कष्ट उठाते। तो क्या है, अपनी बड़ाई खुद करनी आरम्भ कर दी गुरु के आगे। ये सब निर्धन थे, भूखे मरते थे, मैंने इनके लिए भोजन का प्रबंध किया, इनके लिए वस्त्रों का प्रबंध किया, इनके लिए मैंने गढ़ बनवाए, इनके लिए स्कूल बनाए, इनके लिए मैंने पाठशालाएँ बनवाई। तो इनको सब मैं दे रहा हूँ। मैं आ गए, अपनी बड़ाई करने लग गए, प्रशंसा सुनाने लग गए। हो दया से मैंने सहाई, भूखों की अति भूख मिटाई। मैं इनको यदि अन्न ना देता, मर जाते यदि सार ना लेता। क्या कहने लगे अपने गुरु को, सुनाने लगे कि मैं इनकी सार ना लेता, ये सब मर जाते, मैं वस्त्र ना देता, नंगे रह जाते हो, मैंने दिया। अब क्या है, अब गुरु सोच रहे थे जब मैं आ गई, शिष्य का पतन हो सकता है, कैसे बचावें। एक युक्ति से बताया, समझाया कैसे। मुनि बोला, मुनि सुनो शिवा प्यारे, है जीव सब तेरे सहारे, तू सभी का है अन्नदाता, तुझसे जग है पालन पाता। हे शिवा, तू ही है इनका पालन पोषण करने वाला है। तू ना देता भूखे मर जाते हैं, तू ना देता नंगे रह जाते हैं। अब जब शिवा ने सुनी बात और अहंकार में आ गए, अब तो गुरु भी मेरी बड़ाई, मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, मैंने ऐसे कर्म किए हैं, ये भी बड़ाई प्रशंसा कर रहे हैं। मगर गुरु ने तो समझाना था। राजा ने ये भेद ना जानना, व्यंग वचन जो संत पखाना। राजा ये भेद नहीं जान सके जो संत व्यंग कर रहे थे, नहीं समझ पाए। कैसे समझाया, पास पड़ा पत्थर मंगवाया, मुनि ने उसको ही तड़वाया।
पास पड़ा पत्थर था। मुनि ने कहा मंगवाओ और इसको तोड़वाओ, और राजा ने मंगवाया, बुलाया और तोड़वाया। तो क्या हुआ निकला उसमें से कुछ पानी, मीडक गई निकलती जानी। उसमें से पानी निकला पत्थर जब तोड़वाया, और मीडक निकली। अब राजा हैरान हो गया कि एक पत्थर में जीवरपन जल, न कभी सुना था न कभी देखा था। और बहुत सोच आ गई कि ये मीडक जीवित कैसे है, इसको अन्नपान कहाँ से मिल रहा है, ये सोच आ गई। नृप बोला समर्थ सुज्ञानी, कंथ दिया पत्थर में प्राणी। इस यहाँ इसे किसने है पाला, ये संशय है अधिक निराला। यहाँ किसने पाला, मेरे मन में ये संशय आ गया है। मुनि बोला, अब संत क्या कहते हैं। मुनि बोला राजन तू जाने, हे राजन तू जाने, सबका पालक जो तू माने। तू तो कहता है कि मेरी प्रजा है, मैं इनका पालन पोषण करने वाला हूँ, मैं अन्नपान दे रहा हूँ, मेरे दिए खाते हैं, मेरे के से ये जीवित हैं, नहीं सब भूखे मर जाते हैं। तो इसी प्रकार जैसे उनको दे रहा, मीड को भी तू दे रहा है, ये तेरा दिया खा रहा है। हो लज्जत वह ही तब बोला, भारी सुवेद गुरु तू खोला। तब शिवा लज्जत हो गए, शर्मिंदा हो गए, कहने लगे चरणों में गिर करके, महाराज आपने मेरे को मेरी आंखें खोल दी। मैं तो यही सोचता था कि मैं करने वाला हूँ, मैं खिलाने वाला हूँ, मैं पालने वाला हूँ। बोला मुनि मन मान ना लाओ। तो क्या कहा मुनि ने, मन में मान मत ले करके आओ, कर्म सभी शुभ करते जाओ, शुभ कर्म करते जाओ। राम सभी का देने हारा, पालक पोषक है रखवाला। तोहे मोहे पाले जो ही, जान जगत का पालक सोहे। हे शिवा तेरे को और मेरे को और सबको पालने वाला कौन है, वह मालक, वह परमेश्वर। चींटी को कन्न भर देता है, हाथी को वह मन भर देता है तू कहता मैंने पाले, शस्त्र जन ये कार्य वाले। है तू निमित हरि है दाता, सबका पालक सबका त्राता। ये शिवा तू तो कह रहा है मैंने पाले, नहीं, तू तो एक निमित्त मात्र है। शुक्र कर, शुक्राना कर उस मालिक का, वह तेरे हाथों से दिलवा रहा है। यही महाराज ने ज्ञान दिया है। शुक्राना करो मालिक का। तो अगर एक नौकर को भी वह हमारे हाथों से वह रोटी दिलवा रहा है, जब पगार दिलवा रहा है, तो हे मालिक तेरा शुक्राना कि तूने मेरे पर विश्वास किया। फैक्ट्री में 500 कर्मचारी हैं या 1000 हैं, ये शुक्राना करे मालिक, तो मालिक तूने, तेरा धन्यवाद है, तू मेरे हाथों से दिलवा रहा है। धर्म कर्म का करने का, सेवा करने का सु अवसर मिला है, तो उसका शुक्राना करो। तो मालिक तेरा कोटि कोटि धन्यवाद है, तूने इस लायक मेरे को समझा कि गुरु घर की सेवा तूने दी। जैसे हम लोग अपने जीवन में देखते हैं, जो हमारा विश्वासी होता है, भरोसे वाला होता है, तिजोरी की चाबी उसी को देते हैं, अपना काम उसी को कहते हैं कि ये मेरा काम करके आ। जिस पर विश्वास नहीं होता ना तिजोरी की चाबी को देता है, जहाँ तक अपने पुत्र को नहीं देवेगा अगर विश्वास नहीं है उस पर। बहुत मैंने ऐसे देखे हैं कि पुत्र पर विश्वास नहीं है, नौकर पर विश्वास है। पुत्र को चाबी नहीं देंगे, नौकर को चाबी पकड़ा देंगे। क्या कारण है, उसने विश्वास बनाया। इसलिए हमने विश्वास को बनाना है। विश्वास बनावेंगे मालिक हमें देवेगा। विश्वास कैसे बनेगा, हमारे कर्म अच्छे होंगे। अगर मालिक को ये पता है कि नौकर शराबी है जो कबाबी है, कभी चाबी नहीं देवेगा, जुहारी है कभी नहीं देवेगा। पिता को अगर पता है कि पुत्र मेरा जुहारी है या शराबी है, उसको तिजोरी की चाबी नहीं देवेगा। किसको देवेगा, जिसको पिता को पता है, जब मालिक को पता है कि ये गलत काम नहीं करने वाला है, उसको तिजोरी की चाबी देता है। इसलिए हमने अपने कर्मों को साधना है।